नमस्कार दोस्तों। इस समय हम खड़े हुए हैं पिपरिया के शहीद भगत सिंह पीजी कॉलेज में और हमारे साथ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के सचिव और युवा छात्र नेता वैभव शर्मा हैं और एनएसयूआई के हमारे आरिफ भाईजान हैं जो एनएसयूआई के लिए यहाँ काम करते हैं और छात्रों के हित के लिए यहाँ काम करते हैं। अभी हम यहाँ पर जो खड़े हुए हैं उसका विषय है होशंगाबाद नर्मदापुरम जिला मुख्यालय के होम साइंस कॉलेज की प्राचार्य जो आज रिटायर हो रही थी, उसके पहले आर्थिक अनियमितताओं को लेकर के उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहां के विधायक ने लेटर लिखा हुआ था प्रशासन को कि जो आर्थिक अनियमितताएं हुई हैं कॉलेज में इसकी जांच करी जाए और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी जाए। यही मुद्दा है आज का हमारा कि जब जिला मुख्यालय में इस तरह की जांच होती है कॉलेज की और एफआईआर दर्ज होती है तो पिपरिया पीजी कॉलेज और पिपरिया का गर्ल्स कॉलेज हमेशा से भ्रष्टाचार की सुर्खियों में बना रहता है। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि ना तो यहाँ के भ्रष्टाचार की जांच कराते हैं, एफआईआर तो दूर की बात है, कॉलेज से जुड़े कई लोगों ने आत्महत्या तक का रास्ता अपना लिया है, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने ना उसकी जांच कराई है, ना किसी तरह का किसी भी दोषी के ऊपर कार्रवाई हुई है। वैभव शर्मा से सबसे पहले हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। वैभव भाई बताइए किस तरह से कॉलेज में क्या अनियमितताएं हैं और आप समय समय पे क्या मांग करते हैं और होशंगाबाद में जो हुआ उसको कैसे देखते हैं? सर्वप्रथम तो बंटी भैया आपका धन्यवाद जो आपने हमें बुलाया। और होशंगाबाद की घटना पूरे जिले में एक दिखा रही है कि पूरे महाविद्यालयों में किस प्रकार का भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। सर्वप्रथम हम नर्मदापुरम के विधायक जी का भी धन्यवाद करेंगे जिन्होंने उधर पहुंच के निरीक्षण किया। उधर कमी पाई जाने पर उन्होंने कलेक्टर महोदय को पत्र लिखकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। इसी प्रकार कॉलेज में भी कई प्रकार की अनियमितताएं फैली हुई हैं। हम खड़े हैं यही पीछे ही, इसमें जो संचालित होते हैं विज्ञान के लैब, उसमें अनियमितता है। आप चलिए और स्वयं देखिएगा। अब आरिफ एनएसयूआई से जुड़े हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप पीजी कॉलेज पिपरिया के लिए लगातार मेहनत करते हैं, लगातार यहाँ की अनियमितताओं को उजागर करते हैं और नर्मदापुरम में जिस तरह से एफआईआर हुई होम साइंस कॉलेज की प्राचार्य के खिलाफ में, तो क्या चाहते हैं आप पिपरिया पीजी कॉलेज में भी इस तरह की कार्रवाई होना चाहिए? देखिए, बहुत शर्म की बात है और बहुत शर्म का मामला भी सामने आया है। जैसे कि सरकार द्वारा बच्चों को कॉलेज में जो सामग्री के लिए पैसे दिए जाते हैं सरकार द्वारा, लेकिन उसके बावजूद एक प्रिंसिपल द्वारा वो गमन कर दिया जाता है, घपला कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ के प्रतिनिधि, जहाँ विधायक प्रतिनिधि हैं, उनने कम से कम मामला उठाया तो मुद्दा उठाया। पिपरिया का प्रतिनिधि सोए हुए हैं। पिपरिया के शहीद भगत सिंह पीजी कॉलेज को देखा जाए तो, गर्ल्स कॉलेज को देखा जाए तो न जाने कब से घपला हो रहा है। यहाँ पे घोटाले होते जा रहे हैं। किसी भी मतलब यहाँ के जनप्रतिनिधि के कान में जू तक नहीं रेंगती। वैभव भाई, आपने भी जन भागीदारी समिति के आय व्यय का लेखा जोखा भी आपने मांगा था, क्या वो आय व्यय का लेखा जोखा आपको मिला या छात्रों के पटल पे वो आय व्यय का लेखा जोखा रखा जाना चाहिए? जो मैंने आरटीआई लगाई थी उसका कॉलेज से मुझे जवाब आया। वो 4220 पन्ना की रिपोर्ट थी। उसमें मुझे 8440 रुपए देने थे जो मैं असमर्थ हुआ देने में। इस कारण मुझे आरटीआई की जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन हमारे एक साथी छात्र ने एक आरटीआई लगाई थी जिसमें एससी एसटी की जो स्टेशनरी आती है, जो वैष्णवी इंटरप्राइजेज नर्मदापुरम के कॉलेज में जिन्होंने खेल सामग्री दी थी, वह वही इंटरप्राइजेज है जिसने शासकीय शहीद भगत सिंह में एसटी एसटी की वो लाइब्रेरी में जो स्टेशनरी प्रदान होती है वो प्रदान की थी। और उसमें भी भ्रष्टाचार पाया गया। कॉलेज ने जो कहा कि हमने 5 रुपए रबड़ लगाई है एमआरपी, जबकि साफ साफ एमआरपी 3 रुपए लिखा है उसमें। उसकी जांच साथी छात्रों ने जन सुनवाई में बार बार पहुंच के दी है। अभी पिछली जन सुनवाई में भी दी थी और इस बार वो पुनः पहुंचे हैं जन सुनवाई में। तो तहसीलदार महोदय का कहना है कि हम जांच कर रहे हैं। अभी 4 दिन में छुट्टी पे गया था इसलिए जांच नहीं हो पाई इस कारण। तो ये जो आपका कहना है कि होम साइंस कॉलेज में जिस फर्म ने सामग्री दी थी जिसके कारण वहां पर जो कामिनी जैन के ऊपर एफआईआर हुई है, उसी फर्म ने पिपरिया पीजी कॉलेज में भी स्टेशनरी सप्लाई की हुई है जिसमें अनियमितता है? जी बिल्कुल, वही वैष्णवी इंटरप्राइजेज नर्मदापुरम में जिसने खेल सामग्री दी, और पिपरिया के शहीद भगत सिंह में भी जो स्टेशनरी जो कॉलेज ने खरीदी है वही है इंटरप्राइज। अच्छा, आपने सूचना का अधिकार लगाया, आप पैसे जमा करने में असमर्थ रहे 8000 रुपए, लेकिन एक छात्र होने के नाते आपको क्या लगता है कि ये पूरी जानकारी जो है इधर पटल पर अपने आप रखी होना चाहिए? आय व्यय का लेखा जोखा हर साल जनभागीदारी समिति का होना चाहिए। जनभागीदारी समिति की इतनी पर्देदारी क्यों हो रही है?
ये तो कॉलेज प्रशासन ही बता सकता है, और जो जिम्मेदार अध्यक्ष हैं एसडीएम वही बता सकते हैं। अभी हमने आवेदन भी दिया है कि 2024 अभी 2026 चल रहा, पिछले 2 साल से जनभागीदारी समिति की बैठक क्यों नहीं हो रही है, उस बैठक को बुलाया जाए। आरिफ जी, आप सत्ताधारी दल के जो विपक्ष में जो मतलब पार्टी है कांग्रेस के एनएसयूआई विंग से आते हैं, आपने बार बार यहाँ पर ऐसी कौन सी मांगे रखी जिसको लेकर आर्थिक अनियमितताएं उजागर हो सके? देखिए, जैसे सबसे पहले मांग तो हमने एलएलयू मुद्दे की रखी थी, और वो एलएलयू की वो हमारी मांग पूरी भी हुई। 3-4 बार ज्ञापन दिए, और यहाँ पे राज्यसभा सांसद आदरणीय विवेक तनखा जी भी आए थे, उनको भी हमने ज्ञापन दिया था। और सबसे बड़ी बात ये है, हमने 1-2 बार ये जनभागीदारी बैठक की भी मांग की। और यहाँ के प्रतिनिधियों को शर्म की बात है कि एक छात्र, यहाँ के छात्र संगठन और समस्त छात्र मिलकर बार बार बैठक की मांग करते हैं, जनभागीदारी बैठक रखी जाए और सबको बुलाया, उसके बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है। बहुत शर्म की बात है यहाँ के प्रतिनिधियों के लिए। तो ये हमारे दोनों युवा साथी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, एसओपी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कई दशकों पुरानी शहर की संस्था है, जिसके सचिव हमारे शर्मा जी हैं, और एनएसयूआई के खान साहब आरिफ भाई हैं। हमने विद्यार्थी परिषद से भी संपर्क करने का प्रयास किया था। पिपरिया पीपल्स ने बाकायदा विद्यार्थी परिषद के जिम्मेदार पदाधिकारी को भी फोन लगाया था कि हम कामनी जैन को लेकर के और उस घोटाले को लेकर के एक परिचर्चा करना चाहते हैं, जिसके परिदृश्य में पिपरिया पीजी कॉलेज भी होगा। हम चाहते हैं कि आप भी आकर के अपना यहाँ पर पक्ष रखें। लेकिन 4 घंटे हो गए हमारी उनसे बात करे हुए, 4 घंटे से हम उनका इंतजार कर रहे थे विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधि का। विद्यार्थी परिषद के जिस जिम्मेदार नेता से हमारी बात हुई थी, उसका कहना था कुछ ही क्षणों में आपसे हमारे जो जिम्मेदार हैं संपर्क करेंगे, और आप जहां बुलाएंगे वह अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि विद्यार्थी परिषद जो पिपरिया की है वो सत्ता से सवाल पूछने में असमर्थ है, इसलिए हमारी इस परिचर्चा में यहाँ पर सम्मिलित नहीं हो पाई है। पीजी कॉलेज पिपरिया सबसे पुरानी संस्था है, कई लोग यहाँ से पढ़कर देश विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बहुत दुख होता है कि भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं वो पीजी कॉलेज में काफी नीचे तक जा चुकी हैं, जिसको मिटा पाना अब असंभव लग रहा है। पिपरिया पीपल्स.com के लिए राजवर्धन बंदुआ की यह रिपोर्ट।